और चलिए अब जान लीजिए कुछ राजकाज की बातें। आखिर नितिन गडकरी के मन में क्या दुविधा है? गडकरी ने सियासत से मोहभंग का फिर से संकेत दिया है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बोले गडकरी, एक सीमा से आगे तुष्टीकरण नहीं कर सकता। अगर कोई मेरी जगह आता है तो दिक्कत नहीं, तब अपने काम को और समय दे सकूंगा। अब गडकरी के स्टेटमेंट के बाद सियासी गलियारों में चर्चा, क्या सचमुच राजनीति से दूर जा रहे हैं नितिन गडकरी? अलबत्ता आज शाम दिल्ली में दिखा एक सुखद नजारा। बीजेपी मुख्यालय में दीप प्रज्वलन के दौरान यह नजारा दिखा। नितिन गडकरी को हाथ पकड़कर आगे करते दिखे जेपी नड्डा। नितिन गडकरी का कमाल, जेड मोड़ टनल का उद्घाटन जल्द। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन अगले महीने होगा। जम्मू और श्रीनगर के बीच 9 सुरंग और बन रहे हैं, जो जिला एशिया की सबसे लंबी सुरंग का काम 2024 में पूरा होने की संभावना है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर जेड मोड़ सुरंग साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। जो जिला सुरंग का 65 से 70% काम पूरा हो चुका है और 2024 में इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग बन रहा है और इस सुरंग का उद्घाटन अप्रैल में किया जाएगा। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग सोनमर्ग और गगनगीर के बीच है। कनाडा में फिर से तोड़ी गई है महात्मा गांधी की मूर्ति। 5 दिन के अंदर ये दूसरी घटना और भारत ने विरोध जताया है। साथ ही कनाडाई अधिकारियों से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। बीते एक सप्ताह में कनाडा में दूसरी बार महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी गई है और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित ये साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय परिसर था, जिसमें ये मूर्ति लगी थी। उपद्रवियों ने इस मूर्ति पर हमला करते हुए इसे तोड़ दिया। आशंका जताई जा रही है कि खालिस्तानी समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है। उड़िया अभिनेत्री रुचिस्मिता गुरु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मां ने कहा, आलू पराठा बनाने को लेकर घर में बहस हुई थी। मृत अभिनेत्री की पहचान रुचिस्मिता गुरु के रूप में हुई है, जो बलांगीर शहर के तलपालीपाड़ा की मूल निवासी थी। वह सूड़ापाड़ा में अपने मामा के घर पर रहती थी। अभिनेत्री ने कई एल्बमों में अभिनय किया है और अभिनेत्री एक गायिका के रूप में भी जाने जाती थी, जिन्होंने कई स्टेज शोज में प्रस्तुति दी थी।
अब पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि आत्महत्या का मामला है या कुछ और। बहरहाल पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले को सुलझाने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी के मानहानि केस में अमेरिका की नजर। यूएस विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता का स्टेटमेंट। अमेरिका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। यूएस भारतीय अदालतों में राहुल के मामले को देख रहा है। कानून का सम्मान किसी भी लोकतंत्र की नींव है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 9,000 स्कूलों का चयन किया है। पीएम श्री योजना के लिए 9,000 स्कूलों का चयन किया गया। स्मार्ट कक्षाओं के साथ मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना है। पीएम श्री स्कूल पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित होंगे और जल्द ही चयनित स्कूलों के नाम जारी करेगा शिक्षा मंत्रालय। दो 2017 में पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने का मामला। कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर लगा जुर्माना। नौसारी की कोर्ट ने 99 रुपए का जुर्माना लगाया। नौसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में फाड़ी गई थी ये तस्वीर। छात्रों के विरोध के दौरान कुलपति कक्ष में घुसे थे अनंत। राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा का मामला। अब राहुल खोज रहे हैं सजा से बचने का रास्ता। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देंगे राहुल गांधी। अगले 48 घंटों में सूरत कोर्ट में दाखिल हो सकती है अर्जी और अर्जी पर उसी दिन सुनवाई कर सकती है अपीलीय कोर्ट। राहुल गांधी को कई तरीकों से मिल सकती है कोर्ट से राहत। फैसला बरकरार रहने पर कांग्रेस नेता को जाना पड़ेगा हाईकोर्ट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पूर्व पत्नी आलिया के बीच विवाद। पूर्व पत्नी और साले पर नवाजुद्दीन ने मानहानि का केस किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 100 करोड़ का हर्जाना मांगा है। अपने साले और अपनी पूर्व पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया है।
दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में ट्रेनिंग लेंगे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विजन एट 2047 और मिशन 2023 के तहत दिल्ली सरकार में मिडिल और सीनियर लेवल पर तैनात दानिक्स और आईएएस अधिकारियों को देश के 3 प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थानों में ट्रेनिंग दिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और इस दौरान अधिकारियों को संस्थान में ही रहना होगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर्मयोगी भारत के तहत आयोजित किए जाने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम के अतिरिक्त होंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप और डिसीजन साइंस जैसे समकालीन प्रासंगिक क्षेत्रों में अधिकारियों की निर्णय क्षमता को निखारने का काम करेंगे। म्यांमार में सैन्य शासकों और लोकतंत्र समर्थकों को कुचलने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही जा रही है, तो वहीं आपातकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सशस्त्र सेना दिवस परेड में जनरल मिंग यांग ने आपातकाल हटा लेने के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया है। उन्होंने सैनिक शासन का विरोध करने वाले लोकतंत्र समर्थक विपक्ष को आतंकी बताया है। निर्वाचित संसद सदस्यों की स्वयंभू नेशनल यूनिटी सरकार सैनिक शासन का विरोध कर रही है। इन सदस्यों को सैन्य तख्तापलट के बाद उनकी सीटों से बेदखल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह उम्र तय करने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा। अब प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिंह और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे। यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी के अपने आदेश का हवाला दिया, जिसमें उसने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की दायर एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में भी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र में समानता की मांग की गई थी।